भगवान इतना ही नहीं कह रहे हैं, निर्गुण भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युतम् दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। पांच प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति एक नहीं, पांच होती हैं। कौन कौन सी? सालोक्य, साष्टि, सामिप्य, सारूप्य और एकत्वम। ये पांच मुक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मुक्ति मिलना ही बहुत कठिन है और उन मुक्तियों में भी ये पांच श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी का नाम है सालोक्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, सब लोग देखो। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। लोक की प्राप्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है साष्टि। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, ठाकुर जी का सामीप्य मिल पाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरी मुक्ति साष्टि में क्या विशेषता है कि आपको लोक भी मिलेगा और रोज का एक पास भी मिलेगा। क्यों? रोज दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी के। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, दर्शन तो कभी 6-7 महीना में कभी हो जाए तो बात अलग है। पर दूसरी साष्टि मुक्ति में आपको नित्य का एक अनुमति मिलेगी कि आप उस अनुमति में एक सभा में बैठ सकते हो जहां ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सालोक्य, सालोक्य के बाद साष्टि, और फिर तीसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य। बोले तीसरी मुक्ति कैसी? बोले दर्शन नहीं, फिर तो सामीप्य मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास कम से कम 100 सेवक रहते हैं। कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र बनाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का रथ चलाने की सेवा में है। उन सेवा में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े समीप रहेंगे, ये सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, और फिर चौथी मुक्ति बताइए सारूप्य। सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले ठाकुर जी जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे, ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल जाएगा आपको। और कभी कभी ठाकुर जी को जब किसी से नहीं मिलना होगा तो आपको ही बोल, तू बैठ जा भैया, तू ही ठाकुर जी बन के बैठ जा, सबन को दर्शन दे दे। मतलब एक मित्रता जैसी ठाकुर जी से हो जाएगी। सारूप्य। एक कथा याद आई हमको, ध्यान से सुनना। आज पंडरीनाथ भगवान का बहुत स्मरण हो रहा है, श्री विठ्ठल भगवान। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि बिना किसी प्रयोजन के किसी की स्मृति कथा में बार बार रहने लग जाए तो लाला यूं ही समझियो वो कथा में आए हैं, वो कथा में बैठे हैं। पंडरीनाथ भगवान आपके मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ज्यादा दूर नहीं है। हमारे मंडीदीप वाले तो अभी मेरी पंढरपुर में कथा थी तो आए भी थे, आप लोग भी जाना एक बार। अद्भुत ठाकुर जी हैं पंढरपुर में, ऐसे खड़े हैं कमर पर हाथ रख के, श्री विठ्ठल भगवान। तो नामदेव जी रोज अपनी मां के साथ जाते थे दर्शन करने। बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम भोग बना के मंदिर लाते हैं, आपको पवाते हैं, कभी ऐसा अनुग्रह करो ना कि आप घर आके ही पाओ हमारे। वहीं मां गरम गरम चूल्हे पर रोटी बनाएगी, आप थाली पे बैठना, मैं आपको परोसा करूंगा, मेरे घर पे आके आप प्रसाद पाओगे, बड़ी कृपा होगी। रोज नामदेव जी कहते हैं हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। एक दिन ठाकुर जी सामने खड़े खड़े नामदेव जी से बोले, नामदेव तू भी ऐसी बात करता है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। 24 घंटा विठ्ठल भगवान 2-3 घंटे से ज्यादा रात्रि में बंद नहीं होता मंदिर। 10-11 बजे शयन होते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे फिर खुल जाते हैं मंदिर। बोले पूरे दिन मैं खड़ा रहता हूं भक्तों को दर्शन देने के लिए,
और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर हर व्यक्ति भीतर जाए और जाके ठाकुर जी को ऐसे गले से लगा सकता है। इतने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन देता हूं मैं। तेरे घर कैसे आऊं भोजन करने बता? रात में 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं शयन नहीं करूं मैं? और मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन प्रसाद पाने, यहां मंदिर में कौन रहेगा? नामदेव जी बोले बस इच्छा थी कि आप कभी हमारे घर आओ दर्शन देने, प्रसाद पाने। तो नामदेव जी से भगवान बोले अच्छा नामा सुन, एक काम कर। बोले क्या? एक दिन तू मेरी जगह खड़ा हो जा विट्ठल बन के, मैं तेरे घर प्रसाद पाऊंगा। नामदेव जी बोले ये कैसे संभव? बोले सब संभव है, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि नामदेव खड़ा है, सबको लगेगा कि ये तो पंडरीनाथ है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखियो। नामदेव जी बोले क्या? बोले पहले मेरी जगह आ। रात्रि में शयन जैसे ठाकुर जी का हुआ, नामदेव जी को ठाकुर जी ने छुपा लिया गर्भगृह में, सब चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा किया। बोले खड़े हो जाओ, कमर पर हाथ रख लो। ठीक है। बोले अब ध्यान रखना, पहली बात तो आंख बंद रखना, खोलना नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। ठीक है। दूसरी बात, सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और तुमको नींद आ रही होगी बहुत जोर से, वो घंटे घड़ियाल बजाएंगे जोर जोर से, तो घंटे घड़ियाल सुनकर के तुम्हारी नींद खुलेगी, आंख मत खोल लेना, बंदी रखना। और फिर उसके बाद वहां मंगला आरती को वहां बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? मंगला आरती को बोलते काकड़ा आरती। तो मंगला आरती जब होगी, आरती के बाद तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा दूध डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर दही डाली जाएगी, शहद डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। उससे ठिठर मत जाना, खड़े रहना स्थिर होके। नामदेव जी बोले अच्छा। फिर बोले काकड़ा आरती के बाद माखन मिश्री मिश्रित करके तुम्हारे मुख से लगाई जाएगी, उसको खा मत जाना, भूख तो बहुत लगेगी तुमको, मुंह में पानी भी आएगा, उसको लगे रहने देना, चाट मत लेना उसको। कहीं तुमने चाट लिया तो सब समझ जाएंगे नामदेव, खूब पिटाई होगी तुम्हारी। जी भगवान। इतने भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए और सब आकर के तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ करके अपना सिर रखा करेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपना दर्द बताएगा। सबकी बातें सुन लेना, पूरी मत करना, क्योंकि एक की पूरी करी तो सबकी करनी पड़ जाएंगी। वो सब विधान कर्म का है, सब अपने कर्म से सब भोग लेंगे, पालेंगे, वो सब मैं कर लूंगा व्यवस्थित, तुम मत कर देना। नामदेव जी तो उतरने लगे, जय जय मत आओ भोजन करने, आप खड़े ही हो जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं अब तो मैं जाऊंगा, अब तू खड़ा रहे यहीं पे। और नामदेव जी को खड़ा करके भगवान ने उनके अंग का स्पर्श किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे विट्ठल भगवान। ठाकुर जी बोले अब खड़ा रहे, मैं जा रहा हूं तेरे घर। और श्री पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, कस्तूरी की अद्भुत सुगंधी आ रही है, कटाक्ष नेत्र मकराकृत कुंडल पहने हैं और छम छम चलते हुए नामदेव के घर पहुंच गए। नामदेव की मैया से बोले मैया भोजन पवाओ। पहले तो बहुत रोई, स्वागत किया, लिपट गई ठाकुर जी से। मैया बोली नामा गया था आपको लेने, वो कहां है? ठाकुर जी बोले वो व्यस्त है, हमारी जगह खड़ा है मंदिर में। मैया जल्दी भोजन पवाओ। और नामदेव जी की माता जी खूब प्रेम से रोटी बना बना के पवा रही हैं। वहां नामदेव जी खड़े चुपचाप और मन में सोच रहे हैं निमंत्रण मैंने दिया था, सुख मां को मिल रहा है पूरा। इतने में ही पुजारी आ गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जोर जोर की घंटों की आवाज सुन के नामदेव जी घबरा गए, पर तुरंत स्थिर हो गए, हिलना नहीं है। ठाकुर जी कह के गए, कपाट खुले, बोल पंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। सब जय जयकार करने लगे। नामदेव जी स्थिर खड़े हैं, अभिषेक हुआ, मुख पे मक्खन लगा दिया, सब काम जो जो ठाकुर जी बता गए सब हुआ। जैसी काकड़ा आरती होने लगी तो पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर बैठे थे। घर बैठे बैठे ठाकुर जी के मन में आया मैया चलो नामा से मिलके आते हैं।
और एक काली सॉल ठाकुर जी ने ओढ़ी, सिर के ऊपर डाल ली, अपना रूप छुपा लिया कि किसी को दिखूं ना। और भक्तों की पंगत में लंबी लाइन में ठाकुर जी खड़े हैं अपने भक्त को देखने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी भीतर पहुंचे और अपनी ब्रह्म वेदी पर जब नामदेव को खड़ा हुआ देखा, ठाकुर जी दूर से बलैया लेने लगे। आहा नामा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा नामा। ठाकुर अब वहां सब गर्भगृह में जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी गर्भगृह में पहुंचे, कंबल उम्बल में ढक के गए थे, नामदेव जी को पता चल गया ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी मन ही मन नामदेव से बात कर रहे हैं, बोले नौच लूं तुझे? नामदेव कह रहे नहीं नहीं भगवान, मैं उछट जाऊंगा, पुजारी पकड़ लेंगे मुझको। ज्यों ज्यों ठाकुर जी पास आए, नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप प्रणाम मत करना मुझको। ठाकुर जी बोले नहीं, आज तो प्रणाम करूंगा, आज तो वंदन करूंगा। और ठाकुर जी जाकर के नामदेव के चरणों से लिपट जाते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले नाथ, हम एक कृपा की आकांक्षा करते हैं, आप इतना भंडार क्यों लुटा देते हैं? ठाकुर जी बार बार रोम रोम की बलैया नामदेव की लेते हैं। और तब से लेकर आज तक पंढरपुर में नियम है कि साल के 365 दिन में से एक दिन आज भी ऐसा मान्यता है कि वहां श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं होते, वहां नामदेव जी ही खड़े होते हैं। और सुनो बात तो सुनो पूरी, एक दिन वहां नामदेव जी खड़े होते हैं और सब पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग सब दर्शनार्थियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। कौन कहता है कि ठाकुर जी कृपालु नहीं है? कौन कहता है ठाकुर जी अनुग्रह नहीं करते? आज भी करते हैं। ऐसे भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। आप कहेंगे नामदेव जी ने ऐसी क्या निर्गुणता थी? सुनिए, आज भी आप जाएंगे पंढरपुर में तो पंढरपुर का जो मुख्य द्वार है पंडरीनाथ भगवान का, वहां आप जाकर के देखेंगे तो श्री नामदेव जी महाराज की समाधि पता है कहां है? मंदिर की जो सीढ़ियां हैं चढ़ने वाली, उन सीढ़ियों में नामदेव जी की और पूरे परिवार की समाधि है। नामदेव जी का भाव है, आज से लेकर के जब तक पंडरीनाथ भगवान विराजे रहेंगे, हमारी इच्छा है जितने दर्शनार्थी आए हमारे ऊपर होकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने जाएं, सबकी चरण रज हमको प्राप्त हो। फिर बाद में कुछ राजाओं ने और मंदिर प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया। बोले हमको पीड़ा होती है जब नामदेव जी के ऊपर पैर रख करके हम लोग दर्शन करने जाते हैं। पर नामदेव जी आज भी वहां पौड़ी में सीढ़ियों के भीतर नामदेव जी की समाधि है, बैठे हैं ठाकुर जी। नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में हजारों वैष्णव नृत्य कर रहे थे। उस कीर्तन की ध्वनि जब पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान को सुनाई दी तो अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े हुए भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी मैं जाऊं कीर्तन में, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा नामदेव की बहुत याद आ रही है। रुक्मणी जी बोली आप चले गए तो पूरे पूरे कीर्तन को भंग कर दोगे। भगवान बोले क्यों? बोले आपको देख करके सब कीर्तन में मदमस्त हैं, सब छोड़ देंगे, आपको देखने लग जाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं रूप बदल के चला जाऊंगा, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, पर मुझे कीर्तन सुनने जाने दो। रुक्मणी जी बोली अच्छा ठीक है जाओ। ठाकुर जी रूप छुपा करके कीर्तन में पहुंचे। नामदेव जी आनंद में भर करके कीर्तन कर रहे थे और नामदेव जी के कीर्तन को सुनते 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 ठाकुर जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भूल गए कि मुझे खुद को छुपाना है। वस्त्र हट गए, ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। सब वैष्णव ठाकुर जी को देखने लगे। ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करते 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 बीच बीच पंडाल में आ गए और ऐसी जोर से घूम घूम करके नृत्य करने लगे। ठाकुर जी के आभूषण गिरने लगे, अरे कहां तक कहें पीतांबरी तक उतरने लगी ठाकुर जी की, नामदेव जी का कीर्तन सुन के। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से। ऐसे भक्तों को क्या कहते हैं?
निर्गुण भक्त। तो मैं निवेदन कर रहा था, निर्गुण भक्त ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, और चौथी भक्ति का नाम क्या बताया था? सारूप्य, अपना रूप प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। और पांचवी मुक्ति का नाम है एकत्वम। एकत्वम मतलब ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हैं, फिर वो सदा ठाकुर जी में रमे रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, मां मेरे निर्गुण भक्त तो इतने त्यागी होते हैं, इतने 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 प्रेमी होते हैं कि मैं पांचों मुक्ति भी उनके सामने प्रस्तुत करता हूं तो दिए मान न ग्रहणंती, वो पांच मुक्ति भी नहीं मांगते, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए उनको? केवल अपने 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 अंग वस्त्र को पसार करके मुझसे केवल एक ही बात कहते हैं, क्या? बोले, नाथ जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे वो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज। हे नाथ, मैं हर बार जन्म लूं और हर बार जन्म लेकर के आपका दास ही बनूं, आपके ब्रज में जन्मूं, हर बार जन्म लेकर के आपका तिलक लगा के घूमा करूं, गले में कंठी माला पहनूं, हर बार जन्म लेकर के कथा सुना करूं और दोनों भुजा उठा करके उसमें नृत्य किया करूं। नाथ, देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरा हर बार जन्म हो और मैं हर बार आपका दास बना करूं। मां, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब कहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ऐसे कर्म करो, पर मेरे निर्गुण भक्त कहते हैं कि नाथ कृपा करके हमको पुनर्जन्म दे दो और फिर से आपके दास बन जाएं, ऐसी कृपा कर दो। आपको भजना हमारी संपत्ति है, आपको याद करना हमारी संपत्ति है, आपकी याद में रोना बिलखना, आपकी कथा सुनना, इसमें हमको बहुत सुख मिलता है नाथ। अरे और किसी की क्या बात, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज, यह भी निर्गुण भक्त हैं।